नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक संदेश। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों पर। जोधपुर स्थित यह घटना कल रात की है, जहां बीती रात जसोल माजीसा थाना बडेर के मुख्य गादीपति विक्रम बोराणा के सिर पर हेलमेट से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें विक्रम बोराणा घायल हो गए। विक्रम बोराणा ने बताया कि कल रात जब वे जोधपुर स्थित नरसिंहधड़ा बालाजी मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के द्वारा अज्ञात व्यक्ति पर 15 से 20 लोग इकट्ठे होकर हमला करने के आए। तब उन्होंने विक्रम बोराणा के दोनों में बीच बचाव किया। तभी हमला करने आए लोगों में से किसी अज्ञात ने उन पर हेलमेट से ताबड़तोड़ हमला कर विक्रम को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद उन्हें तुरंत प्रभाव से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार कर सिर में टांके लगाए गए हैं। सुनिए उनकी आप बीती की किस तरह किसी का भला करना भी कई बार बुरा पड़ जाता है। देखिए मानसिंह पवार की रिपोर्ट। जी, मैं नरसिंहगढ़ बालाजी के मंदिर दर्शन करने आया था। दर्शन करने के बाद में मुझे मेरे खुद के मंदिर जसोल माजीसा थाना बडेर, जहाँ पर मैं गादीपति हूँ, वहाँ पे मुझे जाना था। उससे पहले दो गुट आपस में लड़ाई कर रहे थे, उनके अंदर मैंने बीच बचाव किया, जिससे वहाँ पे जो हमला करने अज्ञात आदमी के ऊपर हमला करने आए थे, जिसके अंदर मैंने बीच बचाव किया, तो उसने ताबड़तोड़ हेलमेट से मेरे ऊपर बहुत वार किए। उससे मेरे 2-3 स्टिच भी आए हैं। ये नरसिंहगढ़ की घटना है। कितने लोग थे? करीब 10 से 15 लोग थे। आपका नाम? विक्रम बोराणा, मुख्य गादीपति जसोल माजीसा थाना बडेर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में हुसैन टेकरी क्षेत्र में सोमवार की सुबह गैस सिलेंडर फटने से मकान के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। घटना की जांच के लिए रतलाम से FSL टीम जावरा पहुंच गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया ने बताया कि अफसर बेग के किराए की दुकान में मटका कुल्फी का कारोबार जावरा निवासी लखन द्वारा किया जा रहा था। सुबह गैस सिलेंडर फटने की सूचना मिली। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना की गंभीरता से जांच के लिए रतलाम से FSL टीम भी आई है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार हुसैन टेकरी शरीफ में अफसर बेग ने दुकान मकान किराए से दे रखा है। इसी मकान से जावरा निवासी लखन पिता बालमुकंद धाकड़ मटका कुल्फी बनाकर बेचता है। सुबह करीब 6 बजे तेज धमाका हुआ। पता चला कि अफसर बेग की दुकान मकान में गैस सिलेंडर फटा, जिससे दुकान मकान क्षतिग्रस्त हुआ और काफी हद तक इस मकान के परखच्चे उड़ गए। जोरदार धमाके की आवाज से हर कोई सहम गया। इस हादसे में नबीश शाह पिता जुम्मा शाह 72 वर्षीय निवासी उदयपुर, इस्माइल पिता सलीम शाह तथा पवन पिता बालमुकंद धाकड़ निवासी छीपापुरा धाकड़ीपुरा जावरा घायल हो गए। देखिए सरसी से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये हुसैन टेकरी एरिया में एक दुकान में ब्लास्ट हुआ है सुबह। ये अफसर बेग की दुकान है जो हुसैन टेकरी में रहते हैं, और इन्होंने किराए पे दे रखी है। लखन एवं जीतू जो 2 भाई हैं, मटका की कुल्फ़ी बनाते हैं। उसी मकान में ब्लास्ट हुआ है सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के मध्य में, जिसमें नवीशा, इस्माइल, पवन और लखन वगैरह घायल हैं, लेकिन कोई सीरियस नहीं है इसमें। सर, इसमें सुनने में आया कोई बच्चा भी घायल है? हाँ, एक इस्माइल नाम का बच्चा है जो 6 साल की उम्र है जिसकी, वो भी घायल है इसमें। घटना का कोई विवरण सामने आया सर? घटना की जांच कर रहे हैं। अभी हमने FSL अधिकारी को भी रतलाम से बुलाया था, उन्होंने भी देखा है घटनास्थल, और हम लोगों ने भी देखा है, और इसको अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं कि विस्फोट किस वजह से हुआ है। इसकी जांच की जा रही है। मटका कुल्फी की दुकान के अंदर सिलेंडर का क्या कुछ काम था इसमें? जी, क्या काम था वहाँ पे सिलेंडर का? कुछ इसका जानकारी लगी अभी तक? वहाँ पे बेसिकली मटका कुल्फी वाले तो दूध वगैरह गर्म करने के लिए उपयोग में लाते हैं वहाँ पे, और एक पीछे कमरा था, उसमें भी ये नवीन और इस्माइल वगैरह थे। तो ये अभी मलबा थोड़ा सा हटाने के बाद और ये सब चीज़ें क्लियर होगी कि विस्फोट एक्चुअल में किस रूम में हुआ और कैसे हुआ और क्या कर रहे थे ये लोग, इत्यादि जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि विस्फोट कैसे हुआ। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। यात्रा में उमड़ी भीड़,
पूर्व सभापति लक्ष्मी देवी जैन के द्वारा विधानसभा क्षेत्र टोंक में चलाई जा रही धन्यवाद मोदी रथ यात्रा को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। इस रथ यात्रा के संयोजक दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि धन्यवाद रथ यात्रा में अच्छे रखों के विधानसभा क्षेत्र टोंक में ग्राम कचौरिया सोना चाहिए दर्जनों गांव में पहुंच रहे हैं, जिनको देखने के लिए ग्रामीणों की बाहरी उत्साह दिखाई दे रहा है। धन्यवाद यात्रा में शामिल के द्वारा प्रधानमंत्री के 9 वर्षों के शासनकाल में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस मौके पर एक पंपलेट के माध्यम से भी पूर्व सभापति लक्ष्मी देवी जैन द्वारा मोदी की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर बाबूलाल यादव, नरेश धाकड़, बेरवा, शांतिलाल मीणा आदि लोगों ने चालक और साफा बांधकर स्वागत किया है। देखिए एस रहमान की रिपोर्ट। मैं दुर्गेश गुप्ता, संयोजक धन्यवाद यात्रा। हमारी पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन द्वारा हमारे टोंक विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा चलाने का उद्देश्य है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जिनसे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित हो रहे हैं। लाभान्वित लोग मोदी जी का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। उन्हीं भावनाओं को समझते हुए हमारी पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने ये यात्रा चलाई है। इस यात्रा का चलाने का उद्देश्य हमारे भाव हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का है। इस यात्रा के अंतर्गत हमने 6 प्रचार रथ तैयार किए गए हैं। इन 6 प्रचार रथों पर सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से जानकारी दी गई है। ये प्रचार रथ टोंक विधानसभा क्षेत्र के समस्त छोटे बड़े सभी गाँवों में घूमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भी इस यात्रा का 5वां दिन है। जब भी प्रचार रथ गाँव में जाते हैं, वहाँ के लोग उत्साहित होकर इन रथों के पास आते हैं और मोदी जी का धन्यवाद अर्पित करते हैं। इन प्रचार रथों के माध्यम से सभापति महोदया ने जो पत्रक पंपलेट छपवाए हैं, जिन पर हम विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा मोदी जी का धन्यवाद अर्पित किया गया है। 5 से 7 हज़ार पत्र लोगों में बांटे जा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं धन्यवाद मोदी जी। इंदौर जिले के देपालपुर बेटमा थाने में 8 जून को एक गुमशुदगी दर्ज होती है, जिसकी खोजबीन में पुलिस लग जाती है और दिनांक 17 की रात को अचानक ही वह गुमशुदा हुई लड़की सामने आती है। लड़की के आने पर जो खुलासा हुआ वह सभी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। लड़की को उसी के मोहल्ले में रहने वाले आदिल नाम के मुस्लिम लड़के ने पहले तो फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया और उसके बाद उसका अपहरण कर उसे अपनी बहन के आधार कार्ड पर रतलाम और फिर वहां से अजमेर लेकर गया। लड़की के साथ बार बार बलात्कार किया गया। 18 जून को माता पिता के साथ थाने पहुंचकर नाबालिग लड़की ने अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई। तब पुलिस ने 363, 366, 376 2, N 376 3, 506 धारा 5 L6 पॉस्को एक्ट धारा 3(2)(b) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 3(5) धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लव जिहाद सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। 8 जून को इस घटना की जानकारी लगने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से इसकी छानबीन में लगे हुए थे। कल थाने पर भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता व अधिकारी मौजूद रहे और शासन प्रशासन से निवेदन किया है कि इस घटना की सूक्ष्मता से जांच की जाए। जांच करने पर अन्य कई पहलू भी सामने आ सकते हैं। हिंदू जागरण मंच के अधिकारियों का कहना था कि इस आरोपी के अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए शुभम पटेल की रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता थाने क्यों आए? पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से बेटमा टोली के माध्यम से मालूम पड़ा कि एक हमारी बहन घाटा बिलोद में उसके साथ में जो आज घटनाक्रम हुआ, एक आदिल नाम का मुस्लिम जिहादी उसको बेला फुसला के अजमेर की ओर ले गया और उसके बेला फुसला उसके सामने गलत काम किया। उसके फ़ोटो वायरल किए, फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी और एक नकली आधार कार्ड से उसके वहाँ पे अजमेर रखा। इन जिहादियों के एक लिंक माने तो यहाँ से लगा के रतलाम तक कहीं ना कहीं PFI से जुड़े हुए हैं। मैं शासन प्रशासन से के माध्यम से एक मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके जो अवैध कब्जे हैं, आए दिन बेटमा की घाटा बिलोद की घटनाएँ जो होती रहती है वो प्रसिद्ध है, तो इनके अवैध कब्जे जो हटाया जाए। शासन प्रशासन से निवेदन कि इनके अवैध कब्जे हटाया जाए। इसमें कोई लव जिहाद का एंगल भी दिखा? इस लड़की को वहाँ जब कथन हुआ है तो उस लड़की के साथ ज़बरदस्त तरीके से टॉर्चर किया गया और बोले तुझे मुसलमानी बनना पड़ेगा और तुझे निकाह करना पड़ेगा। आपका नाम बताइए। रमेश जाट, हिंदू जागरण मंच का जिला संयोजक।
घटना को लेकर के थाने आए हैं और क्या शिकायत है? सर मेरी ये है कि मैं घाटा ब्लॉक करने वाला हूँ। मेरा नाम कमल खत्री है। मेरी बालिका 7 तारीख को आई है एक लड़के के साथ का मकसूद उसके साथ लेके चला गया था बेला फुसला के, और वो काफ़ी दिनों से गायब थी। उसको खोजबीन भी चल रही थी, लेकिन क्या अचानक कल वो घबराई आई और आगे मेरे बोला मुझे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। घटनाक्रम पे मैंने पुलिस में आज जाकर बताया है, और मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ सर कि प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि मेरे को न्याय दिया जाए। आपका नाम? आदिल मेरे भैया के दोस्त थे, उनका हमारे मोहल्ले और हमारे घर पे आना जाना चलता रहता था। जिस दिन मेरे घर पे कोई नहीं था वो आए तो उन्होंने मेरे कुछ पिक्स लिए, उसके थ्रू उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और मेरे को ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके अजमेर लेके गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया, और जब उनको पता चला कि कंप्लेन हो गई है मेरे खिलाफ तो मुझे छोड़ के भाग गए। मैं आज अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ बेटमा थाने में कंप्लेन करवाना है। सरकार से मुझे निवेदन है कि मुझे न्याय मिले। अवैध विस्फोटक के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। टोंक पुलिस अधीक्षक राजेश वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता एवं व्रत अधिकारी व्रत टोंक साली मोहम्मद के निर्देशन में थाना अधिकारी ओम प्रकाश उप निरीक्षक के नेतृत्व में 17 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर खिड़की दरवाजा थाना पुरानी टोंक में शानू देशवाली के मकान में अवैध विस्फोटक सामग्री रखे होने की सूचना पर शानू देशवाली का मकान पर दबिश देकर आरोपी के मकान से अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त कर कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपी के मकान से 80 इलेक्ट्रॉनिक डेट डेटोनेटर, 14 सेफ्टी फ्यूज के टुकड़े, 14 मीटर 10 जिलेटिन की छड़ें, 3 किलो 300 ग्राम अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया है, जिसका मुकदमा नंबर 103/2023 धारा 286 IPS और नौकरी विस्फोटक अधिनियम 2884 में मामला दर्ज कर जॉर्ज अनुसंधान जारी है। देखिए टोंक से एस रहमान की रिपोर्ट।